जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं केएफसी बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 36 जो कि खेले जाने वाला है होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में। होबार्ट हरिकेन ने कमाल कर दिया है, गजब का टूर्नामेंट जा रहा है पूरी तरीके से। 8 में से 6 मैचेस जीत चुके हैं, मान लो 9 में से 6 मैचेस, क्योंकि एक मैच तो बारिश में धुल गया था। बट लगातार 6 मैचेस जीतना इज़ एन इनक्रेडिबल टास्क जो कि इनने किया है। और इस सीज़न में जो होता है ना कि सबसे कम प्रेशर के साथ आए थे और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके गए, तो ये इनकी खासियत रही है इस सीज़न में। अब वहीं बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट की, तो ये थे डिफेंडिंग चैंपियन, खेलना चाहते थे डिफेंडिंग चैंपियन जैसे, बट बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। और जो इनका सीज़न है वो एकदम बेकार हो चुका है, क्योंकि 8 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और इनका भी एक मैच बारिश में धुला था। तो अब बात ऐसी हो चुकी है, होबार्ट हरिकेन टॉप ऑफ द टेबल ज़रूर बैठे हैं, बट ब्रिस्बेन हीट जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, ये 5वें नंबर पे है पॉइंट टेबल पे। तो अगर ब्रिस्बेन हीट ये मैच जीतता है तो वो क्वालिफिकेशन की रेस वाले टास्क में चला जाएगा, बट अगर हारा तो ये भी क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर होने वाली कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो ब्रिस्बेन हीट के लिए मस्ट विन मैच होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ होबार्ट हरिकेन की, तो इनको बस यहाँ से 2 में से 1 मैच जीतते हैं, इनका क्वालिफिकेशन पक्का है। बट टॉप 2 टॉप 3 में रहने का जो प्रेफरेंस है उसके लिए ट्राई कर सकती है यहाँ पे होबार्ट हरिकेन की टीम। और थोड़े चैलेंजेस भी हैं होबार्ट के स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में, जिसका फायदा ब्रिस्बेन हीट उठा सकती है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। 80% टीम दिखा दी, बस यहाँ पे बैट्समैन दिखाने बाकी है। कंप्लीट टीम लेकर के चाहिए, बेफिक्र होके फैंटेसी टीम का मजा उठाइए, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम लेकर जाइए और एंटरटेनमेंट से मज़ेदार तरीके से खुश होकर मैच का एनालिसिस का मजा उठाइए। सबसे पहले बात करेंगे मैच रिव्यू की, तो मैं आपको पिछले 1 से 1.5 मिनट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर एक और स्टैट्स बता दूँ, तो इन दोनों टीम्स के बीच में जब भी मैचेस हुए हैं, हमेशा से ब्रिस्बेन हीट हावी पड़ा है, क्योंकि इतना अच्छा कभी होबार्ट हरिकेन खेला ही नहीं जो इस सीज़न में खेल रहा है। नज़र ना लगे भली, क्योंकि चैंपियन भी बन जाएंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा। टीम न्यूज़ की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट के लिए सब कुछ सेटल्ड है। यहाँ पे उस्मान ख्वाजा भी वापसी कर जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानस लाबुशेन भी खेलने वाले हैं ये वाला मैच। बट यहाँ पे इनको प्लेइंग 11 कंसिडर करनी पड़ेगी कि कैसी हो सकती है। वही अगर मैं बात करूँ होबार्ट हरिकेन की, तो इनको बहुत दिक्कत हो चुकी है। बेन मैकडॉर्मेथ टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। वकार सलीम खेल जो कि इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, वो IL T20 खेलने चले जा चुके हैं। पिछले मैच में बिली स्टैनले को चोट लगी है, तो थोड़ा डामाडोल सिचुएशन ज़रूर नजर आ रहा है होबार्ट हरिकेन के लिए। एक चीज़ ये पॉजिटिव है कि क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर क्वालिफिकेशन दाव पे होता है, मेन प्लेयर बाहर होते, तो और दिक्कत हो सकती थी, बट क्वालिफाई कर चुके हैं। 2 लीग स्टेजेस मैच खेल रहे हैं, और उनके बाद उनको अगर कोई रिप्लेसमेंट मिल गया 3 अच्छा, और पता चल गया कि किसको मौके देने से कौन अच्छा खेल रहा है, तो उनको प्लेऑफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको एज अ पॉजिटिव, एज अ नेगेटिव या फिर न्यूट्रल भी लिया जा सकता है। बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, फटाफट से चेक कीजिए वीडियो को लाइक किया है कि नहीं। 100 लाइक का एम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट होते ही आने वाला है धमाकेदार गिव अवे। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम बैक टू बैक SA20 BBL, फिर आगे चल के WPL आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, IPL आएगा, WTC का फाइनल आएगा, और फिर बायलैटरल सीरीज तो पैरेलली चलती रहती है। सब कुछ कवर करेंगे धमाकेदार तरीके से, तो सारे अपडेट यही मिलेंगे आपको। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से, आके देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। लगभग टूर्नामेंट खत्म होने आया है, तो एक बार फटाफट से स्क्वाड के ऊपर नज़र फेर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे मार्कस बीन, इयान चार्ली फ्रॉम होबार्ट हरिकेन, देन आपको दिखेंगे निखिल चौधरी फ्रॉम इंडिया, बट नेशनैलिटी इनके पास ऑस्ट्रेलिया की है। लगातार फिनिशिंग टच दे रहे हैं टिम डेविड के साथ और मैच जिता रहे हैं होबार्ट हरिकेन को। फिर आपको दिखने वाली है पैडी डूली को ज़्यादा मैचेस नहीं मिले थे। देन उसके बाद आपको दिखेंगे जैक डोरे, नेथन एलिस द कैप्टन, पीटर होजोग्लू को खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि वकार सलीम खेल एक ही स्पिन ऑप्शन थे जो कि अच्छे थे, अब वो नहीं है, तो उनके जगह रिप्लेसमेंट लाया गया है। शाय होप, ये भी एक वही प्लेयर है, ये अच्छा खेल रहे थे यहाँ पे होबार्ट के लिए, बट ये भी जा चुके हैं IL T20 खेलने, और वहाँ तो तबाही मचा रहे हैं। उतना अच्छा ही वो BBL में भी नहीं खेले थे। उसके बाद कैलब जोएल, क्रिस जॉर्डन, बेन मैकडॉर्मेथ बाहर जा चुके हैं, राइले मेरेडिथ, वकार सलीम खेल, बिली स्टैनलेक इंजर्ड है, देन मैथ्यू वेड, चार्ली वकीम जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 3 नंबर पे आके, एंड देन मैक राइट दिखेंगे आपको इन दी स्क्वाड। वहीं बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट की, तो टॉम एल्पॉस दिखेंगे जिनको पिछले मैच में मौका दिया था, जेवियर बार्टलेट बहुत तगड़े ऑलराउंडर ऑप्शन है इनके पास, देन मैक्स ब्रांड, स्पेंसर जॉनसन, उस्मान ख्वाजा की वापसी होगी। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कॉलिन मनरो बाहर जाएंगे, क्योंकि कॉलिन मनरो दी कैप्टन इतने अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया लगातार 2 सीजन से। पिछले साल चैंपियन बना दिया तो उनकी जगह बन गई, बट अब ख्वाजा आ चुके हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाकी 2 मैचेस में ख्वाजा कैप्टनसी भी करेंगे और प्लेइंग 11 में रहेंगे
रहेंगे या फिर सिर्फ प्लेइंग 11 में रहेंगे और कैप्टनसी कॉलिन मनरो करेंगे, तो ये भी एक फैक्टर देखना इंटरेस्टिंग होगा। देन मैथ्यू कुन्नमैन, मानस लाबुशेन, नेथन मैक्सक्विनी, कॉलिन मनरो, फिर माइकल नासेर, फिर जिमी पियर्सन दिखेंगे आपको, फिर दिखेंगे विल प्रेस्टरीवीच, फिर मैट रेंचो इनके पास जो कि लगातार अच्छा खेलते आ रहे हैं और टीम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आपको दिखेंगे मिचेल स्वेप्सन, कैलम विल्डर, पॉल वॉल्टर, जैक विदराल्ड एंड जैक वुड। तो ये था स्क्वाड। फटाफट से बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे होबार्ट हरिकेन से। तो पहले मैच से कंपेयर करूँ तो अब तक तो बहुत चेंज हो चुके हैं। पहली बात तो प्लेइंग 11 में इतने चेंजेस हुए, बट साथ ही साथ जो बोलते हैं ना बैटिंग ऑर्डर में शफल, वो देखने को मिलेगा। किसी ने नहीं सोचा था मैथ्यू वेड मिडल ऑर्डर में आएंगे, उनको अब 5 नंबर पे ढकेल दिया गया है। माइकल ओवेन, कैलब जोहेल्स ओपनिंग कर रहे हैं, 3 नंबर पे चार्ली वकीम आ रहे हैं, फिर उसके बाद 4 नंबर पे आपको निखिल चौधरी दिखेंगे, उनको प्रमोशन मिला था पिछले मैच में। देन आपको मैथ्यू वेड दिखेंगे, टिम डेविड दिखेंगे। क्रिस जॉर्डन ने क्या परफॉर्मेंस करके दिए इस साल होबार्ट को, और इनके भी मतलब जो कंट्रीब्यूशन है ना वो तगड़े रहे इनको प्ले ऑफ में क्वालिफाई करवाने के लिए। उसके बाद देखेंगे नेथन एलिस, राइले मेरेडिथ, बिली स्टैनले की जगह पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसको खिलाती है होबार्ट हरिकेन। मैं मान के चल रहा हूँ अभी भी 2 दिन का टाइम है, तो अगर फिट हो जाते हैं तो बिली स्टैनले आ सकते हैं, वरना इनको एक फास्ट बॉलर ढूंढना पड़ेगा वापस से स्क्वाड बनाने के लिए। उसके बाद पीटर होसोग्लू, दी ओनली स्पिनर जो कि आपको नजर आएंगे। बाकी स्पिन निखिल चौधरी या फिर टिम डेविड से करवाएगी होबार्ट हरिकेन। बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट की, तो कॉलिन मनरो यहाँ पे कैप्टन दिख रहे हैं, बट हो सकता है कि यहाँ पे उस्मान ख्वाजा आ जाए। देन टॉम एल्पॉस जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, फिर मैक्स ब्रांड, नेथन मैक्सक्विनी मुझे लग रहा है खेलते हुए नजर आएंगे। नेथन मैक्सक्विनी भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो हो सकता है वो विकेट कीपिंग करें और टॉम एल्पॉस की जगह पे मानस लाबुशेन आ जाए प्लेइंग 11 में। ये भी एक सिचुएशन है, बट अभी इंटरेस्टिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया को जाना है श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, 2 या 3 टेस्ट मैचेस, तो हो सकता है लाबुशेन ना खेले ये मैच, बट अगर खेलेंगे तो मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि कौन आ सकता है किसके रिप्लेसमेंट में। उसके बाद आपको मैट रेंचो दिखेंगे, पॉल वॉल्टर दिखेंगे, माइकल नासिर दिखेंगे। माइकल नासिर को पिछले मैच में ओपनिंग दी थी, तो उससे हम सब सरप्राइज थे, तो मैंने इनको अभी से एक टीम में कैप्टन बना के रखा है। देन आपको दिखेंगे स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्वेप्सन एंड मैथ्यू कुन्नमैन इन दी प्लेइंग 11। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, ये मैच कहाँ खेला जाएगा। तो ये मैच खेला जाएगा ब्रिस्बेन में, और हम जानते हैं ब्रिस्बेन हीट अपने होम वेन्यू पे कभी नहीं हारती है, चाहे बात हो माइकल नासिर की, पॉल वॉल्टर की, ये तो गजब की बॉलिंग करते हैं। अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो ये नाक में दम करने वाले हैं बैटिंग टीम के। और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ नेथन मैक्सक्विनी से ऊपर बैटिंग करवा लो। ख्वाजा अगर खेलेंगे प्लेइंग 11 में तो थोड़ी और तगड़ी नजर आएगी ब्रिस्बेन हीट, क्योंकि सामने होबार्ट है जिनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, और पिछले मैच में से 3-4 मैच उठा लो तो आपको देखने को मिलेगा बैटिंग भी स्टेबिलिटी मिल चुकी है अच्छी खासी, चेज ज़बरदस्त कर रहे हैं, बड़े बड़े टोटल बना रहे हैं। तो यहाँ पे होबार्ट हरिकेन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा ब्रिस्बेन हीट को। पिच की बात करें तो बाउंस यहाँ पे तगड़ा होने वाला है। हमने यहाँ पे ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच भी देखा था इंडिया वाला। पिच अच्छी है, बाउंस अच्छा है, कैरी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ी जो ऑस्ट्रेलियन पिच से अलग चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे स्पिन होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी, तो स्पिनर को रोल मिलने वाला है। और इन पे ऐसा नहीं है कि मिडिल ओवर है तो रिस्क ले लो, रिस्क फ्री खेलना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्क लेने गए तो विकेट गिरेंगे, और सारे आप जो सोच रहे थे पेसर विकेट ना ले जाएं वो सारे स्पिनर लेकर के चले जाएंगे, तो स्पिनर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक तरफ से मैच आपको कुन्नमैन दिखेंगे यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, और दूसरी तरफ से आपको पीटर होसोग्लू दिखेंगे स्पिन में, तो इन दोनों को संभल के खेलना पड़ेगा। बाकी पार्ट टाइमर्स ज़्यादा स्पिन नहीं करेंगे, लाइन और लेंथ मेंटेन करेंगे, तो आपको जिसको टारगेट करना है उनको टारगेट किया जा सकता है। कितने बनेंगे? 160 to 175 बनने के चांसेस हैं। जो रिसेंटली 11 मैचेस हुए हैं उसमें से 8 जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 3 जीती है चेजिंग टीम। तो यहाँ पे भाई टॉस जीतो, बैटिंग कर लो। यहाँ चेस नहीं होता है क्योंकि बाद में और ज़्यादा स्पिन होता है। तो अगर मैं मान लो मैं होबार्ट का कैप्टन हूँ और मेरे को डिफेंड करना है टोटल, तो मैं अच्छे खासे अपने स्पिनर पेसर से बॉलिंग टलवा लूँगा। मतलब नेथन एलिस को जब यूज़ करना है तब करूँगा, बिली स्टैनले को जब यूज़ करना है तब कर लूँगा, राइले मेरेडिथ को जब करना है कर लूँगा। बट जब मेरे स्पिनर आएंगे ना तो इनसे तो 12 ओवर में निपटाऊंगा। बाकी फिर मैं देखूँगा पीटर होसोग्लू को 2 ओवर ट्राई करूँगा, 2 ओवर अगर अच्छे डाले तो निखिल चौधरी से 2 डलवाऊँगा, और ज़रूरत पड़ी तो टिम डेविड से भी स्पिन बॉलिंग करवाऊँगा। तो मैं जितने हो सके उतने स्पिन ऑप्शन लाऊँगा, और 8 से ज़्यादा स्पिन ऑप्शन, मतलब 8 ओवर से ज़्यादा स्पिन करवाने का ट्राई करूँगा, ताकि पेसर को वो कम ज़्यादा पेस ना करे, और पेस कम मिलेगी तो बड़े शॉट मारना मुश्किल होता है। तो मेरा तो ये रहेगा भाई प्लान कि अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो स्पिन बॉलिंग ज़्यादा करवाओ, और अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो पेस बॉलिंग ज़्यादा करवाओ। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी, तो हमारी टीम भी इसी बेसिस पे बनेगी, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। विन परसेंटेज की बात करेंगे तो 55% चांस है ब्रिस्बेन हीट जीतेगा ये मैच और अपनी कंटेंडरशिप जारी रखेगा प्ले ऑफ के लिए। होबार्ट हरिकेन के जीतने के 45% है, और लगातार 6 जीत का सिलसिला यहाँ टूटने वाला है। ये है मेरा प्रेडिक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं करंट परफॉर्मेंस क्या रही है दोनों टीम्स के प्लेयर की। शुरुआत करेंगे होबार्ट हरिकेन से, जहाँ पे माइकल ओवेन ने एक शतक लगाते ही अपनी जगह कंफर्म कर ली थी अपने पूरे
इस सीज़न के प्लेइंग में और ओपनिंग के लिए। 7 मैचों में 226 रन, 101 हाईएस्ट स्कोर, 1 शतक लगाया। उसके अलावा एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। आप वो सोचिए 6 मैच में सिर्फ 116 रन और 1 मैच में 101 रन। तो आप सोच लो रन ही नहीं बने। 115 रन आपके बाकी 6 मैच में। तो BBL ऐसे टूर्नामेंट है, प्लेयर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो 1 शतक लग गया है तो आप पूरा टूर्नामेंट खिलाई जाते हो, ऐसा होता ही है। टिम डेविड है उसके बाद सरप्राइजिंगली नंबर 2 पे 7 मैचों में 191 रन, 68 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन आपको दिखेंगे निखिल चौधरी 7 मैचेस 151 रन, 42 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी, नो विदाउट एनी हाफ सेंचुरी, उनकी कोई हाफ सेंचुरी नहीं है। बेन मैकडॉर्मेट स्किप करते हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। शाय होप को भी स्किप करते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। देन है मैथ्यू वेड 5 मैचों में 96 रन, 36 है इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन दिखेंगे आपको क्रिस जॉर्डन 6 मैचेस 55 रन, 18 है इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो रायले मेरेडिथ ने कमाल किया था पिछले मैच में, हमें ग्रैंड लीग जिताई थी बाय टेकिंग 3 विकेट्स। हमने वाइस कैप्टन बनाया था इनको, कैप्टन बनाया था जैकब बैथल को जिनने 87 बनाए थे पिछले मैच में जो रेनेगेड्स वर्सेस होबार्ट हुआ था। तो मज़ा आ गया था उसकी ग्रैंड लीग जीतने में क्योंकि रायले मेरेडिथ ने तगड़ी बॉलिंग की थी, 3 विकेट लिए थे। टोटल ले चुके हैं 11 विकेट। क्रिस जॉर्डन के नाम पे 7 विकेट है, 6 विकेट है बिली स्टैनले वकार सलीम खेल के नाम पे, 5 विकेट नेथन एलिस के, निखिल चौधरी के 3 विकेट एंड माइकल ओवेन एंड पीटर होसोग्लू के नाम पे है 1-1 सफलता। पीटर होसोग्लू टैलेंट अच्छा है बट मुझे लगता है ओवर थिंक ज़्यादा कर जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब वो अपने मार्क पे खड़े होते हैं बॉल डालने के लिए तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने का सोचते हैं, गेम प्लान बहुत सारे होते हैं और जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इनको अगर मिलेगा ना तो इनका करियर बड़ा हो सकता है क्योंकि ये हमेशा हर बॉल के पीछे 2-3 ऑप्शन रखते हैं और फिर इनका एग्जीक्यूशन ख़राब होता है, फिर इनकी इकॉनमी ख़राब होती है और विकेट इनको डेफिनेटली बिल्कुल नहीं मिलते। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर सेट्स जो कि ये भी 8 मैचेस खेल चुके हैं, इनका भी 1 मैच बारिश में धुला था। तो मैक्स ब्रांड बन चुके हैं लीडिंग रन स्कोरर, जो कि जब शुरू किया था BBL खेलना एज एन ओपनर खेलते थे, एडिलेड स्ट्राइकर में थे, ब्रिस्बेन हीट में भी ओपनिंग की है बट अब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन चुके हैं। 7 मैचेस 243 रन, 77 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन आपको दिखेंगे मैट रेंशो 7 मैचों में 200 रन, ये सीजन अच्छा गया है मैट रेंशो का, 54 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन नेथन मैक्सक्विनी 6 मैचेस 179 रन, 78 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। जिमी पियर्सन 4 मैचों में 105 रन, 72 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। जिमी पियर्सन ने स्टार्टिंग के 4 मैच खेले थे और अभी भी टॉप 4 में बने हुए हैं। इनको लगातार 4 मैचेस से ड्रॉप रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इनकी जगह बने बट अब बन ही नहीं सकती क्योंकि अब ख्वाजा लाबुशेन भी आ चुके हैं, तो ये बहुत गलत हुआ है मेरे हिसाब से पियर्सन के साथ। अच्छा सीज़न जा रहा था, 4 मैचों में 105 रन थे और उसके बाद इनको लगातार सारे मैचेस से ड्रॉप कर दिया गया। फिर पॉल वॉल्टर 5 मैचों में 67, 22 इनका हाईएस्ट स्कोर। पॉल वॉल्टर भी एक टाइम पे इनके मैच विनर हुआ करते थे बट इस सीज़न इनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। जैक वुड 3 मैच में 58 रन, 29 हाईएस्ट स्कोर। एंड देन कॉलिन मनरो कैप्टन सबसे नीचे बैठे हैं, 6 मैचेस में सिर्फ 46 रन, 23 हाईएस्ट स्कोर। अगर कैप्टन नहीं होते तो पक्का स्क्वाड के बाहर होते, जो कि मेरे को लग रहा है अब बाहर हो जाएंगे बाकी बचे 2 मैचेस के लिए। बात करेंगे बॉलिंग में तो ज़ेवियर बार्टलेट सिंगल हैंडेडली डबल डिजिट में 10 विकेट ले चुके हैं। 8 विकेट है स्पेंसर जॉनसन के, 7 विकेट है मैथ्यू कूनमैन के। उसके बाद आप देखो तो विकेट कॉलम बहुत हल्का नजर आएगा। स्वैप्सन के 3 विकेट, विल प्रेस्टविच के 2 विकेट, टॉमी विटली के 2 विकेट, देन माइकल नासिर अभी खेलना शुरू किया, 2 विकेट बहुत अच्छे लिए हैं। एंड पॉल वॉल्टर ने सिर्फ 5 मैच में 2 विकेट लिए थे। इकॉनमी खराब थी, लाइन और लेंथ खराब थी, तो टीम ने डिसाइड किया इनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप करने का। तो ये था प्लेयर सेट्स, अब बनेगी हमारी इसी के बेसिस पे टीम। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में दिखेगी स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करूँ तो यहाँ पे गजब का इन्वेस्टमेंट करना है हमें। टॉम एल्पॉस को रखा है मैंने हिंदी विकेट कीपिंग सेक्शन। अगर लाबुशेन या फिर उस्मान ख्वाजा खेलेंगे और ये टीम के बाहर जाते हैं तो टीम बदलेगी, तो फटाफट से टॉस एंड टीम अपडेट देख लीजिएगा, फाइनल टीम जरूर ले लीजिएगा वरना हो सकता है भारी नुकसान। बल्लेबाजी में रहेंगे मैक्स ब्रांड, टिम डेविड एंड माइकल ओवेन। ऑलराउंडर में रहेंगे क्रिस जॉर्डन, मैट रेंशो एंड निखिल चौधरी। बॉलिंग में रहेंगे बिली स्टैनले, ज़ेवियर बार्टलेट, रायले मेरेडिथ एंड स्पेंसर जॉनसन। यहाँ पे आप चाहें तो मैथ्यू कूनमैन को ट्राई कर सकते हैं जो कि एक अच्छे स्पिन ऑप्शन है। और हमको कब लेंगे, जब उनकी टीम डिफेंड करने उतरेगी, मतलब ब्रिस्बेन हीट डिफेंड करेगी या फिर पहले बैटिंग करेगी और बाद में डिफेंड करेगी, तो समझ गए, तब लेंगे हम कूनमैन को, ये बात का ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे कैप्टन की चॉइस की तो 3 चॉइसेस हैं यहाँ पे। पहले है माइकल ओवेन, मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि 50 तो बना ही देंगे। और बाकी बॉलिंग में लेने के सबसे अच्छे चांस है कैप्टन के लिए रायले मेरेडिथ और ज़ेवियर बार्टलेट के। वाइस कैप्टन की भी 3 चॉइसेस देखे जाऊँगा, मैक्स ब्रांड, टिम डेविड एंड मैट रेंशो। कम से कम 3 टीम बनाने का तो मैंने फैसला रखा है, इसलिए मैं हमेशा 3 कैप्टन 3 वाइस कैप्टन की चॉइस देता हूँ ग्रैंड लीग के लिए। स्मॉल लीग में तो जितना मन है उतनी टीम बनाओ, और आपको अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझे टीम भेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की तो विकेट कीपर में मैंने मैथ्यू वेड को रखा है क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा
ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। बेन मैकडॉर्मेट बाहर है, टॉप एल्प्लॉस को विकेट कीपर में रख नहीं सकते। अगर आपको चाहिए तो नेथन मैक्सक्यूनी अगर विकेट कीपिंग में आते हैं तो आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि वो फैंटेसी प्लेटफॉर्म में उनको बैटिंग में रखा गया है, तो वो थोड़ी और डिफिकल्टी हो जाती है। बैटिंग में मैक्स बैंड, फिर आपको नेथन मैक्सक्यूनी एंड माइकल ओवन दिखेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो निखिल चौधरी को ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा बैटिंग में दिखेंगे माइकल नासिर, फिर आपको दिखेंगे क्रिस जॉर्डन एंड मैट ट्रेंशो। बॉलिंग में दिखेंगे जेवियर बाटलेट, राइले मेरेडिथ, स्पेंसर जॉनसन एंड नेथन एलिस। कैप्टन की यहाँ की चॉइस की बात करूँ तो मैंने माइकल नासिर को रखा है कैप्टन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, क्योंकि ओपनिंग की थी इनने एक मैच में, पिछले मैच में, तो मैंने इनको कैप्टन रखा है। बाकी नेथन मैक्सक्यूनी है कैप्टन। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, क्रिस जॉर्डन एंड मैथ्यू वेड। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 36 तक के एनालिसिस कवर हो चुके हैं। इसके बाद 4 इंटरेस्टिंग लीग स्टेज के मैचेस हैं, उसके बाद 4 प्ले ऑफ के मैचेस, और एकदम हायर नोट पे BBL खत्म करेंगे। पूरा फोकस शिफ्ट करेंगे फिर SA20 पे। उसके बाद WPL आएगा, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, IPL आने वाला है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 T20 3 वनडे मैचेस आने वाले हैं। धमाका मचने वाला है 2025 में। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले सारे अपडेट्स के साथ, सारी फैंटेसी टीम्स के साथ और ऐसे डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।